मोदी को बहुत डर लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि असल जिंदगी में उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जिन सवालों से जनता तिल तिल कर मरने को मजबूर हो रही है। आखिर किन लोगों पे सरकार अपना झंडा लहराने की कोशिश कर रही है, किन लोगों के ऊपर वो घमंड दिखाती है। सिर्फ ईवीएम उसके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, मीडिया उसके साथ है। जिस दिन मीडिया माफिया का काम करना बंद कर देगी, उस मीडिया चैनल्स न्यूट्रल होकर खबर दिखाने लगे, तो सरकार नंगी हो जाएगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी और वो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आएगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जिस पे सरकार और मीडिया छुपाने की कोशिश करती है। सबसे पहले मैं अपनी लाइन से शुरू करूंगी आज की न्यूज। साल बदला है, हालात नहीं, असल मसाइले से पर्दाफोशी क्यों। मसाइल मतलब कि परेशानी, प्रॉब्लम, उससे सरकार जो है, मीडिया जो है, वो पर्दा करने की कोशिश क्यों कर रही है। आखिर समाज के जनता को भटकाने की कोशिश क्यों कर रही है। लगातार इस तरीके की वारदात हमारे सामने आती हैं कि असल मुद्दों को हमसे छिपाया जाता है, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, कुछ खबरें हमसे पीछे रह जाती हैं और कुछ खबरें हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो अपने प्रवचन में किस तरीके से बहुजन समाज का अपमान कर रहे हैं और बहुजन समाज के लिए कह रहे हैं कि शूद्र कितने भी अच्छे हो जाए, कितने भी अच्छे उनके कर्म हो जाएं, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, वो उच्च स्तर पर नहीं आ सकते हैं। सोचिए, ऐसी घटिया मानसिकता अगर रहेगी समाज में तो समाज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, समाज में दंगे फसाद नहीं होंगे तो क्या होगा, समाज में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे तो क्या होगा। आखिर सरकार हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठी रहती है, ऐसे लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं कर सकती है, ऐसे लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे लोगों पर क्यों एफआईआर नहीं करती है और ऐसे लोगों पे क्यों संज्ञान नहीं लेती है। धर्म संसद के जरिए जिस तरीके से करतूतें हमारे सामने आई साधु संतों की, वो बहुत ही भयानक थी। देश के हालातों को वो बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जो मानव के अगेंस्ट में है, मानवता के विरोध में है। सोचिए, देश में इस तरीके की काम हो रहे हैं लेकिन सरकार उन पे नजर नहीं डाल रही है। सरकार आपके बच्चों के स्कूल के दरवाजे बंद कर रही है, स्वास्थ्य के दरवाजे बंद कर रही है, रोजगार बंद कर दिया है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सरकार इन सब मुद्दों पे बात करने के बजाय आपको उलझा रही है कि साधु संत इनका साथ दे रहे हैं। मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, मीडिया को सवाल करना चाहिए जनता की तरफ से, लेकिन वो तो चाटुकारिता कर रही है सरकार की, और सरकार से सवाल नहीं कर सकती है वो उन अधिकारों पर जिसमें डेमोक्रेसी की बात हो, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हो, जिसमें इक्वलिटी की बात हो। लेकिन बात होगी सिर्फ धर्म संसद को लेके, धर्म की राजनीति को लेके, और उस धर्म की राजनीति को लेके जिसमें जाति आड़े आती है, जिसमें इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम करार दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है वो एक ट्वीट नहीं करती है, सरकार जो है कोई संज्ञान नहीं लेती है और सड़कों पर अपनी प्रशासन व्यवस्था को उतार देती है और एक कौम के जरिए, एक कौम के विरोध में वो अपना प्रदर्शन जारी करती है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है भेदभाव, वो बहुत ही भयानक है और मुस्लिम समाज को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि असल मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं, असल मुद्दा आरक्षण है, असली मुद्दा ST/SC माइनॉरिटी है, असली मुद्दा डेमोक्रेसी है, असल मुद्दा फंडामेंटल राइट्स है, असल मुद्दा आपके अधिकार हैं। उन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम करती रहती है। सोचिए किस तरीके के इस वीडियो में वो डायरेक्ट खुले मंच पर कह रहे हैं कि शूद्र जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। जाति का इतना अहंकार, आखिर जाति का जब इतना अहंकार रहेगा और वो लोग जो प्रोग्रेसिव अपने आप को जो पत्रकार समझते हैं वो कहते हैं जातिवाद कहाँ है, जातिवाद पे बात करने से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसी मानसिकता के पत्रकारों को मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, इस वीडियो को देखिए कि जातिवाद कहाँ है। आपके पूजनीय साधु संतों का कहना है शूद्र कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते, और दूसरी ओर आपके वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग कर्म से इंसान सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। ये दोगलापन इतना कहाँ से लाते हैं आप। इससे कुछ दिन पहले एक साध्वी जो रितंबरा ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए
2 आरएसएस के लिए जाने चाहिए और 2 हिंदू समाज का प्रचार प्रसार के लिए होने चाहिए। सोचिए जब इस तरीके की मानसिकता आती है और वो मुस्लिम कौम पर सवाल खड़ा करते हैं कि वो ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं, सरकार ने उनका जिम्मा लिया है खाना खिलाने का, उनको पढ़ाने का, लिखाने का। सोचिए इस तरीके के सवाल जब मुस्लिम समुदाय के ऊपर खड़े होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। अगर इस देश में आतंकवादी घोषित करना हो तो मुस्लिमों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए किसी को घोषित करना हो तो मुसलमानों को, अशिक्षा के लिए दोष देना हो तो मुसलमानों को, क्राइम के मामले में किसी को दोष देना हो तो मुसलमानों को, लेकिन जो हक अधिकारों की बात करें, अगर यूएपीए लगाना हो तो बहुजन समाज पे लगाना हो, अरेस्ट करना हो तो बहुजन समाज को करना हो। सोचिए ये स्थिति हो गई है इस देश में कि जो सरकार से बहुजन समाज के पत्रकार जो बात करेंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे। किस तरीके से मीना कोटवाल को धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने मनुस्मृति जलाई, मनुस्मृति को लेके हिंदू परिषद के लोग उनके घर पर आकर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, उनको धमकी देते हैं जान से मारने की। क्या गलती की थी उन्होंने? सिर्फ सरकार से सवाल ही तो कर रही हैं। मनुवादियों के जो पाखंडवाद है उस पर वो सवाल ही तो कर रही हैं और उससे निकालने के लिए समाज को प्रयास कर रही हैं। क्या गलती थी जिग्नेश मेवानी की? उसने सरकार से सवाल ही तो किया था, लेकिन सरकार से जो सवाल करेगा उसको बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी नोटिस के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिए कि हम बहुत अच्छे दिनों में जी रहे हैं। वो सिर्फ अच्छे दिन एक जुमला था, लेकिन असल में अच्छे दिन जो हैं वो बेहतर से बदतर हो गए हैं। वो पिछले 7 सालों में आपने देखा होगा कि आपके बच्चों की स्थिति कहाँ पहुंची है, आपके रोजगार की स्थिति कहाँ पहुंची है, आपके घर के चूल्हे से लेकर आपके जेब पर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में देश की और भी स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए कोशिश कर रही है और उनका बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम जनता से उसे कोई मतलब नहीं है। आम जनता सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू है और हिंदू के बाद वो कहाँ चला जाता है, हिंदू गटर में अपना दम घोटकर मर जाता है, हिंदू को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, हिंदू को मूछ नहीं रखने दिया जाता, हिंदू स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, हिंदुओं को वाइवा में नंबर कम मिलते हैं, लेकिन तब सरकार मुंह पर ताला लगा लेती है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है और सवाल होता है कि हम 80% हिंदुओं के साथ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। असल मसला तो तब होना चाहिए जब जातिगत जनगणना होगी, धार्मिक जनगणना होगी। धर्म को लेके लोग कॉलम की मांग कर रहे हैं, आदिवासी लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को तो साइड ही कर दीजिए। तो किन लोगों पे सरकार अपना झंडा लहराने की कोशिश कर रही है, किन लोगों के ऊपर वो घमंड दिखाती है? सिर्फ ईवीएम उसके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, मीडिया उसके साथ है। जिस दिन मीडिया माफिया का काम करना बंद कर देगी उस दिन ये सरकार की कुर्सी डगमगाने लगेगी, उस दिन सरकार गिरने लगेगी, उस दिन सरकार का जो रवैया है वो जनता के लिए सड़कों पर रेंगते हुए नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगी हमारी मीडिया, क्योंकि उनकी जो जेबें हैं वो नोटों की गड्डियों से भरी जा चुकी हैं। जो पत्रकार सवाल करते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आपके आने वाले समय में आपके हक अधिकारों की बात करने के लिए भी कोई पत्रकार नहीं बचेगा अगर आपने अपने चैनल को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत नहीं किया। इसलिए सोशली, इकोनॉमी, किसी भी तरीके से वैचारिक रूप से पे बैक टू सोसाइटी कीजिए और अपने चैनलों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लेकर आपके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब दूसरी वीडियो में देखिए किस तरीके से दलित युवक को मारा जा रहा है और इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है। आखिर उसकी गलती क्या रही होगी? सोचिए, ये स्थिति है बहुजन समाज की। साधु संत कह रहे हैं कि दलित इस देश के कितनी भी कोशिश कर ले वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, और इस तरीके से मारपीट की जाती है बहुजन समाज के साथ। और ये कोई पहली वीडियो नहीं है, ऐसी तमाम वीडियो हमारे सामने आती हैं और उन वीडियो को देखकर हैरानगी होती है कि 21वीं सदी में भी हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, जिसमें हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ देश बनने की, जिसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उन तमाम राज्यों की जिसमें हम दावा करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेहतर सरकार हैं, हम 70 साल से जो सरकार थी उससे बेहतर काम कर रहे हैं।
हर चीज का दोष नेहरू जी को देना, हर चीज का दोष गांधी जी को देना, बहुजन समाज का कोई बात कर दे तो उसका जिम्मा भी अम्बेडकर को देना। सोचिए ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के पास, सब चीज का एक्सक्यूज है जनता को भटकाने का, जनता को जुमलेबाजी करने का। लेकिन सरकार जो है वो डरती है, मोदी को बहुत डर लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि असल जिंदगी में उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जिन सवालों से जनता तिल तिल कर मरने को मजबूर हो रही है। गंगा में तमाम तरीके की लाशें तैर रही थी, शमशान की लंबी कतारें में लाशें थी और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। फर्स्ट लॉकडाउन में पलायन कर रहे थे, कोरोना अपनी चरम सीमा पर फिर से शुरू होना चालू हो गया है, लेकिन सरकार अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। फिर से आपके बच्चों को, आपके परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया है। और वो क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान कर रही है। गौतम अडानी, अंबानी अडानी, इन तमाम लोगों को, बिजनेसमैन लोगों की पॉकेट मनी और बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आपके बच्चों के लिए, आपके लिए सिर्फ शमशान घाट की रास्ते की तैयारी कर रही है। ये वही अच्छे दिन है और वही अच्छे दिनों की कल्पना की थी जो मोदी सरकार ने आपको दिखाए थे। अच्छे दिन का वादा तो किया था, लेकिन अच्छे दिन कहाँ कैसे होंगे ये तो नहीं बताए थे। तो इसलिए सरकार जो है अपनी नाकामियों में, अपने जो उन्होंने एजेंडे दिखाया था उसमें असफल होती नजर आ रही है। जालौर की सबसे बड़ी घटना आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जातिवाद की जो घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा है। एक शेड्यूल कास्ट युवक को हरे डंडे से पीटा जा रहा है और गुंडे उसके दोनों हाथ पकड़कर किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं। सोचिए कब तक चलता रहेगा इस तरीके की चीजें। खबरें आना बंद नहीं होती हैं, बोलना बंद नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है कि हम किस देश में जी रहे हैं, उसी देश में जिसमें हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जिसमें हम बात करते हैं लोकतंत्र की, जिसमें हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। कभी कभी शर्म आती है मुझे रिपोर्टिंग करते हुए, बात करते हुए भी, कि हमें आज के समय में भी जातिवाद जैसे मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है। सोचिए, जातिवाद उस दिन खत्म होगा जिस दिन सवर्ण समाज के सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो जातिवाद के मुद्दों पर बात करेंगे, वो दलित मुद्दों पर बात करेंगे, वो बहुजन समाज के अधिकारों पर बात करेंगे, जो वो रिजर्वेशन पे बात करेंगे, वो अधिकारों पर बात करेंगे, वो स्कूल कॉलेजों में जाने के लिए बहुजन समाज के साथ खड़े होंगे सड़कों पे। उस दिन शायद भारत की तस्वीर बदले। लेकिन अगर आपको धर्म या मजहब के नाम पर भड़काया जा रहा है तो आप सच्चे हिंदू या मुसलमान नहीं, बल्कि आप कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं जो छू करते ही काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। सोचिए, धर्म एक अफीम की तरह है और वही अफीम सरकार आपको चटा रही है और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहिए और अपने आप को सपनों की दुनिया से निकालिए और अपनी भगवा जो चादर सरकार ने उड़ा रखी है उसको ओढ़कर आप हिंदू राष्ट्र बचाते रहिए। लेकिन आपके आने वाले बच्चे तलवार उठा रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, स्कूल कॉलेजों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कावड़ उठा रहे हैं, तमाम तरीके की कर्म कांडों में पड़ रहे हैं। लेकिन आपका इन सब चीज़ों से पेट नहीं भरने वाला है, आपकी थाली में रोटी नहीं आने वाली है। रिलीजन सबका फंडामेंटल्स राइट्स है, निजी मामला है, लेकिन जब निजी मामला राजनीतिक मामला बन जाए तो सोचिए देश की दुर्गति होने वाली है और देश बदतर स्थिति में जा चुका है। आने वाले समय में बदतर नहीं बल्कि बदतर स्थिति में जा चुका है देश। सोचिए, हमारे देश के जो मूल निवासी हैं 75% मनुवादी के चक्कर में इतने जकड़े हैं कि अकल के अंधों को समझ नहीं आ रहा कि हमारे सारे हक अधिकार सब संविधान से मिला है, किसी के बाप की देन नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो संविधान नहीं होता, और संविधान नहीं होता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। और यही आज़ादी हमारा संविधान देता है। अगर आप चाहते हैं आपके आने वाली नस्लें अपने लिए कुछ करें, आपके आने वाली नस्लें कुछ इस देश के लिए करें, तो उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको किताबों की ओर ढकेलिए, ना कि तलवार लेने के लिए, ना कि धर्म की राजनीति करने के लिए, ना कि मस्जिद पे झंडा लहराने के लिए, ना आरक्षण के खिलाफ करने के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात को कहते हुए हो रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र बचाने का जो ठेका लिया है ना, वो सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज ने लिया है और उसको पता ही नहीं है कि उसके हक अधिकारों के साथ क्या किया जा रहा है।
वो वंचित है शिक्षा से, वो वंचित है ब्यूरोक्रेसी जॉब से, वो नहीं है सत्ता में, वो नहीं है पावर्स में। जो कुछ चुनिंदा लोग, जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन सीट के जरिए नेताओं को संसद राज्यसभा जाने का जो प्रावधान किया था, उसमें भी वो लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे रहते हैं। सोचिए, ऐसे लोग हो गए हैं हमारे समाज के कि अपने समाज को ही धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने, पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। लेकिन मैं आखिरी बात से अपनी बातचीत खत्म करूंगी कि बाबा साहब की वो बात लोगों को याद रखनी चाहिए, बहुजन समाज को, कि आप अगर मेरे कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत ले जाने दीजिएगा। ये जो जहां पर है, अगर वो उस स्थिति में भी रहा तो आप शायद सांस ले पाएंगे, क्योंकि आने वाले सालों में हमारी बोलने की आज़ादी भी छीनी जाने वाली है। आप इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि योगी सरकार जब से आई है चैनलों को बंद करने की कगार पर है। वो लगातार उन चैनलों को बंद करने की कोशिश कर रही है जो सरकार से सवाल करते हैं, जो बुलडोजर बाबा से सवाल करते हैं, जो चाणक्य से सवाल करते हैं। तो इसलिए उनको डर लगता है अपनी नाकामियों को बताने से। और जिस दिन सब मीडिया चैनल्स न्यूट्रल होकर खबर दिखाने लगे तो सरकार नंगी हो जाएगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी और वो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आएगी। तब एक्चुअल में इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा हो पाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।